प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा के चुनाव होने हैं, उपचुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम पार्टियां हैं, तैयारियां काफ़ी ज़ोरों शोरों से हैं। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की बात कर ली जाए तो लगातार बैठक हो रही है और तमाम सारी जो खबरें आ रही हैं पीडीए को लेकर और तैयारियां काफ़ी ज़ोरों शोरों से। मनोज जी हैं, पहले तो ये जानेंगे सर आपसे कि चुनाव की तैयारियां, लोकसभा के चुनाव में तो बाजी मार ले गए इंडिया गठबंधन। अब जो 10 सीटों के चुनाव हैं उत्तर प्रदेश में, उपचुनाव, तैयारी क्या है? पीडीए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में काम कर गया, विधानसभा में भी बाजी मारेगा? समाजवादियों का ये जो कुनबा है और जो तमाम आप देख रही हैं प्रदेश भर से जो लोग आए हैं और उनका हमेशा से उनकी तैयारी रहती है। समाजवादी लोग युद्ध देख के तैयारी नहीं करते हैं, वो रोज़ अपने आप को संघर्ष में खपाते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, उनकी दुश्वारियां क्या हैं, उस पर काम हो रहा है। जहाँ तक आप उपचुनाव की बात कर रही हैं तो जो आंकड़े हैं वो ये हैं कि 10 उपचुनाव में जो 10 सीटें हैं उसमें 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी की 24 के चुनाव में ही बढ़त है। चाहे वो फूलपुर की सीट हो, चाहे कटहरी की हो, चाहे अयोध्या की हो, बहुत सारी सीटों में 3 सीटों पर ही हम लोग पीछे हैं और समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है। समाजवादी पार्टी आप देखेंगी कि अभी तो जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं उनका स्मृति लोप हो गया, वो भूलने लगे हैं। उनको उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में, झांसी में, अयोध्या में और अभी बनारस में जो घटनाएं हुई हैं बीएचयू में वो याद नहीं है, लेकिन उनको बांग्लादेश की घटनाएं याद आई। तो जब ये 10 सीटें इनको और जब ये हार जाएंगे पूरी तरह से, तब उनका स्मृति लोप ऐसा हो जाएगा कि देश की भी कोई घटना याद नहीं रहेगी, सिर्फ विदेश की ही बात करेंगे। जन्माष्टमी के दिन आगरा में थे योगी आदित्यनाथ और उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा, बांग्लादेश की तुलना में कहा कि बटोगे तो कटोगे। ये सब उन्मादी बयान है। किसी भी मुख्यमंत्री को, किसी भी लोकतांत्रिक व्यक्ति को ये सब बयान नहीं देना चाहिए। वो संविधान की शपथ लेकर के इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हम लोगों का, हम सभी का उत्तर प्रदेश के जनमानस का दुर्भाग्य है कि जो मुख्यमंत्री से ये उत्तर प्रदेश का नौजवान पूछ रहा है कि 27 पेपर लीक हुए वो किसका काला कारनामा है। बेटियों को रोज़ बर्बरता हो रही है, बेटियों के साथ वो किसके काले कारनामे हैं। तो जो मुख्यमंत्री किसी भी संवैधानिक मूल्यों का पालन न करें, जिनको रंगों से नफरत हो, जिनके लोगों के सुख से नफरत है, जिनको किसान से नफरत है, जिनको रोजगार मांगते हुए नौजवानों से नफरत है, अब ये उत्तर प्रदेश की जनमानस 25 करोड़ की 27 में बीजेपी से ही नफरत करेगी और समाजवादियों की प्रचंड बहुमत की सरकार होगी। काली टोपी को लेकर भी बयान आ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा लाल का तो अब उनकी धार्मिक समझ है, अब रंग के बारे में जो मान्यताएं हैं, सब कलर की एक मान्यता है, सब कलर का एक महत्व है, लेकिन जो लोग जीवन में कलर विहीन हो, जिनका कोई रंग ही ना हो, वो रंग का मर्म क्या समझेंगे। धन्यवाद। चुनाव की तैयारी क्या है? महाराष्ट्र चुनाव, हर जगह की तैयारी है, महाराष्ट्र चुनाव की भी तैयारी है। समाजवादी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी होने के पथ पर अग्रसर है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 24 घंटे उसी के लिए काम कर रहे हैं। धन्यवाद।